ये गौरव शर्मा है जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। ये गौरव शर्मा है जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। जी, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है जिसमें कि गौरव शर्मा ने किया है और उसकी फैमिली ने सपोर्ट दी है उसको। तो इसीलिए मेरी गुहार है कि उनको अरेस्ट किया जाए और मुझे इंसाफ मिले, मेरा पैसा मिले। 11-12 लाख रुपया मेरा लिया है उन लोगों ने, जो मेरे साथ ठगी की गई है। कब हुई थी मैम ये ठगी? ये दिसंबर में लास्ट, फिर जनवरी में उन्होंने मुझसे फिर गुहार लगाई कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे दुबई में जाना है, गया हूँ तो हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए उसने मुझे माइंडली डिस्टर्ब करा उन लोगों ने और मेरे साथ जो दुष्कर्म किया उसमें प्रेगनेंसी हुई और बच्चा मुझसे गिरवाया गया ज़बरदस्ती। उसकी दवाई दी गई कि इस दवाई को खा लो और मर जाओ, नहीं तो जहर खा लो। मुझसे मरने के माइंडली डिस्टर्ब किया गया मुझे, जिससे कि मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर जाती तो शायद ना होती आज यहाँ। शादी का झांसा दिया उन्होंने? बिल्कुल शादी का झांसा दिया, फैमिली ने भी दिया, उनकी मम्मी ने भी दिया, उनकी भाभी ने भी दिया, भैया ने भी दिया, सभी ने मुझे फैमिली ने के शादी का झांसा दिया और उसी आधार पे उन्होंने मुझसे पैसे ठगे और मुझे 10 दिन अपने घर में इसीलिए रखा। आपने पुलिस प्रशासन की हेल्प नहीं ली? जी ली है। FIR मेरे पास काफ़ी मार्च से ही हुई है, जो मेरी दिल्ली से फरवरी में दर्ज हुई थी, तो मार्च में यहाँ पर दर्ज हुई और यहाँ से पुलिस ने कुछ नहीं किया है। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं सरिता ऐसा ही थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि तुम 2 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारा आगे केस मैं फाइनल करा दूंगी, लड़के को अरेस्ट करवा दूंगी। वो तो जेल में चली गई हैं आप वैसे? जी, उन्होंने मुझसे ये मार्च अप्रैल में उन्होंने मुझे बोला, जी मार्च में बोला, जी। मार्च के बाद जो मेरी FIR हुई उन्होंने मुझे कार्रवाई के लिए बुलाया, तो उन्होंने उसी टाइम मुझे बोला कि तुम 2 लाख रुपए दे दो, मैं ये लड़का तो दुबई भाग गया है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए तुम 2 लाख रुपए मुझे दो, मैं उस लड़के को अरेस्ट करवा दूंगी, उसकी फैमिली को आगे फाइल लगवा दूंगी, तुम वो लड़का अरेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं। आपकी बातचीत कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे सब प्रोसेस हुआ? मेरा इंस्टाग्राम से बातचीत हुई थी, इंस्टाग्राम से बातचीत करनी शुरू करी थी उसने, जिससे कि मुझे इंस्टाग्राम से व्हाट्सअप नंबर दिया, मेरे पास व्हाट्सअप नंबर आया, तो मैंने उसको व्हाट्सअप नंबर से हाय लिख के भेजा। उसने बार बार मुझे वीडियो कॉल करना शुरू करा, मरने की धमकियां देने लगा, मैं मर जाऊंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बार बार मुझे यही धमकियां देता रहा और मुझे बार बार मिलने। पैसा ही ऐंठना उसका काम था या कोई प्यार वगैरह लगा कभी आपको? सर प्यार लगा कुछ नहीं था, उसने खाली मुझसे गलत शोषण बनाए रखा, मेरी वीडियो वायरल करी गंदे शोषण बनाते हुए और उनको धमकियों के आधारों पर पैसा ठगा और मुझे बार बार उसी धाराओं पे बुलाता रहा और पैसा लेता रहा। तो गंगाराम पुनिया SP से मिले आज आप? गंगाराम पुनिया से मैं एक बार मिली हूँ, मेरी FIR दर्ज है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। मैं किसी से भी मिलूँ करनाल में, कोई मेरे लिए नहीं खड़ा है, किसी भी, मैं SP DSP सबसे मिल चुकी हूँ। मेरे क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, बस बयान लेते हैं और कहते हैं हम करेंगे। कोई शादी के प्रूफ है आपके पास, फोटोग्राफ या कुछ? फोटोग्राफ रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास शादी की? शादी करने की। है आपके जी। पास, तो वो आपने दिखाया प्रूफ? हाँ जी। तो क्या कहते हैं फिर? कुछ नहीं कहते, वो आप कहते क्या हैं चाहती वो हैं? नहीं आएगा। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं अपना पैसा चाहती हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। कितना पैसा लगेगा आप दे? 11-12 लाख रुपए। एक बार फोटो दिखाएंगे उनकी, कौन है? ये उनकी मम्मी है अनीता शर्मा। जी। ये लोग भी इन्वॉल्व थे? जी हाँ जी। ये दीपक शर्मा जी जो उनके बड़े भैया हैं। जी। ये मोनिका शर्मा जिसमें कि उसकी भाभी हैं। जी। ये दीपक शर्मा की वाइफ हैं। इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था, कैसे आपको ये सभी मुझसे पैसे ऐंठते थे और सभी मुझसे कहते थे तुम घर की बहू बनोगी और शादी करेंगे हम तुमसे। वो लड़का कौन है? ये उनका छोटा भाई है साहिल शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? बीवीपुर ब्राह्मणान। ये गौरव शर्मा है जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरे को पैसों की ऐठी कही है। आपकी तरफ से आपके घर वाले या कोई नहीं है जो आपके सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, कोई नहीं है, अकेली हूँ। अकेली ही मैं आती हूँ, अकेली ही चली जाती हूँ। 8 महीनों से मुझे पूरे रेगुलर हो गया, 9वां महीना चल गया, मेरे पास कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस बुलाती है मुझे और ऐसी ही आती हूँ, ऐसी चली जाती हूँ। ना तो उनके घर कार्रवाई हुई है, ना वो लोग अरेस्ट हुए हैं, ना कुछ हुआ है, इसीलिए मेरे को बार बार पागल बनाए जा रहे हैं। SP साहब से मिले अभी आप या नहीं मिलेंगे? अभी नहीं मिली मैं। अभी मिलोगे? हाँ जी, मिल के जाऊँगी। आज करनाल से सांसद हैं, वो भी आ रहे हैं, उनको भी अपनी समस्या सुनाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सुनाएंगे।
तो एक बार FIR दिखाएंगे कब कब बुक करवाई गई थी आपकी तरफ से? मार्च में। तो ये देख सकते हैं तो व्यक्ति मैम है क्या जो आपके साथ जो ये ठगी हो रही है ये पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी या बाद में स्टार्ट? बाहर छोड़ के चला गया ऐसे आरोप लगा रही है। और 2 ये महीने वो बाद। FIR भी 2 महीने बाद से उन्होंने कब ठगी। हुई थी FIR? मार्च में सर। मार्च से FIR अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई है सर। उनके पास सरिता SI गई थी, उन्होंने उनको 2 लाख रुपए दिए, 2 से 2.5 लाख रुपए दिए और बोला कि मामले को रफा दफा कर दो। सरिता SI ने 2 लाख रुपए लिए हैं, उन्होंने मेरे मुंह पे बोला है। आपसे भी पैसों की कोई मांग? मुझसे भी 2 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी, जिसमें कि आप 2 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको आगे इसको अरेस्ट करा दूंगी, इसके फाइल को आगे बढ़वा दूंगी। मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस डिमांडें हुई हैं। इससे पुलिस प्रशासन ही पैसा मांगेगा पीड़ितों से, तो पीड़ित कहाँ जाएंगे? देखिए आप करनाल के SP जो ये क्यों नहीं करी? 1-1.5 महीना हो गया। आप मार्च से जवाब धक्के दे खा दीजिए रहे ना हैं। मुझे। अगर गंगाराम पुनिया ने मेरा पहले ही मेरे साथ इंसाफ करना होता तो 1.5 महीने बाद मैं यहाँ पर SP के पार खड़ी होती, आप लोग मेरे सामने होते। क्या चाहती हैं अब, क्या मांग? मैं इंसाफ चाहती हूँ, पैसे वापस चाहती हैं? पैसे उनके घर वापस में चाहती रहना हूँ। चाहती हैं या बिल्कुल क्या? जी, क्या चाहती हैं? मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ, वो अरेस्ट हो और मैं इंसाफ चाहती हूँ, बिल्कुल मेरा पैसा मिले। तो आपके पास पैसों का प्रूफ तो होगा कि आपने जैसे जैसे दिए? सर मैंने सारा कमेटी उठा के पैसा दिया है और मैंने जो कुछ कैश दिया है तो उसका मेरे पास प्रूफ है। उसका आपके पास है? जी। पुलिस वालों ने आपसे प्रूफ नहीं मांगा कुछ? जी मैंने सारे प्रूफ दे चुकी हूँ पुलिस वालों को। तो आपने पूछा नहीं कभी कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, पकड़ क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं बताते हैं सर। मैं हाथ जोड़ जोड़ के पूछ कर चली जाती हूँ, मुझे आगे का रास्ता दिखाइए जिससे कि मुझे आगे के कौन से अफसर हैं जिनके पास मैं जाऊँ। आज करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया ने करनाल में आना है और आम जन की समस्या को सुनना है, तो